आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की खास सुर्खियों पर। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के द्वारा क्राइम मीटिंग आयोजित, लंबित मामलों की गई समीक्षा, अपराध रोकने के दिए गए सख्त निर्देश। शहर में जगह जगह फैला कचरा फेंकने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई, निगम आयुक्त ने दी जानकारी। मां पाताल भैरवी मंदिर समिति की अनूठी पहल, स्वच्छता दीदियों और सुरक्षा गार्ड्स का किया गया सम्मान, भावुक हुई स्वच्छता दीदियां। शिवा बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप पर बड़ी कार्रवाई, फरार आरोपी वैद्य प्रकाश जोशी को किया गया गिरफ्तार, विभिन्न राज्यों में चला रहा था सट्टा का नेटवर्क। जीवन दान सेवा संस्था के द्वारा नेक पहल, नागरिकों को वितरित किए गए पौधे, लगाए गए एक पौधे अपनी बेटी और परिवार के नाम। सुर्खियों के बाद चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव शहर से, जहां पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने अपराधों पर नियंत्रण और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने नशीले पदार्थों के मामले में इन-टू-इन कार्रवाई करने और संदिग्ध लोगों की पहचान कर गुंडा सूची में नाम जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने फरार अपराधियों और तस्करों के द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्ति का विवरण लेकर कुर्की की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए बैंकों से समन्वय स्थापित कर साइबर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जन्माष्टमी और आगामी गणेश पूजा के मद्देनजर शांति बनाए रखने के लिए भी आवश्यकता अनुसार बल की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव में पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा शहीद हेमू कॉलोनी चौक पर आज़ादी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद एवं राजस्व विभाग के अधीक्षक राजा माखीजा ने समाज को संबोधित करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की विस्तृत जानकारी दी है। राजा माखीजा ने बताया कि आज देश में ऐसे प्रधानमंत्री बैठे हैं जो स्वच्छता को अपना मूल मंत्र मानते हैं। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी सरकार परिकल्पना से भी सभी परिचित है। उन्होंने कहा कि देश को समृद्ध बनाने के लिए सभी नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और सभी को संकल्प लेना चाहिए कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और वैचारिक रूप से सभी व्यक्ति को स्वच्छ होना चाहिए। इस अवसर पर राजा माखीजा ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के संदेश को भी लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया है। किसी भी परिस्थितियों में देश के हित से समझौता नहीं किया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव के ग्राम पाटे कोहरा के सरपंच महेंद्र सिंह कंवर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने शासकीय स्कूल को 2 अत्याधुनिक कंप्यूटर सेट भेंट किए हैं, जिससे ग्रामीण बच्चों को कंप्यूटर साक्षरता और डिजिटल ज्ञान का लाभ मिले। यह पहल ग्रामीण अंचल में शिक्षा के स्तर को उच्च करने और बच्चों में आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। ग्रामवासी, शिक्षकगण, शाला विकास समिति, पंचायत प्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक और छात्र छात्राओं ने सरपंच के इस दूरदर्शी निर्णय का जोरदार स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा क्रांति का बीजारोपण साबित होगी। सरपंच महेंद्र सिंह कंवर के इस प्रयास से ग्राम में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी। उनके इस कदम से गांव के बच्चों को आधुनिक तकनीक का लाभ मिलेगा और वे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। राजनांदगांव के महावीर चौक में जीवन दान सेवा संस्था के द्वारा एक अनोखा आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत संस्था ने आम नागरिकों को पौधे वितरित किए, जिसमें लोगों से अपने परिवार के नाम पर पौधे लगाने का आग्रह किया गया। संस्था का उद्देश्य बेटियों के प्रति लोगों को नजरिया बदलना है, जो अक्सर समाज में भेदभाव और अत्याचार का सामना करती है।
इस पहल के माध्यम से संस्था लोगों को बेटियों के महत्व और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक कराना चाहती है। पौधारोपण के इस अभियान में शामिल होकर लोग न केवल पर्यावरण की रक्षा में योगदान देंगे बल्कि बेटियों के प्रति सम्मान और प्रेम भी व्यक्त करेंगे। इस आयोजन में शामिल होकर लोगों ने अपने परिवार के नाम पर पौधे लगाए और बेटियों के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को प्रदर्शित किया। राजनांदगांव के महावीर चौक में आज जीवन दान सेवा संस्था के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बेटी के नाम और एक पेड़ परिवार के नाम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में आप तमाम जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, गाड़ी भर करके पौधा इस संस्था ने लेकर के आए हुए हैं और आ करके समाज के बीच में, नागरिकों के बीच में, आम जनताओं के बीच में ये पौधा वितरण का काम कर रहे हैं। हमारे साथ में वो महिलाएं, वो बेटियां, वो माताएं जुड़ी हुई है जिनके लिए, जिनके नाम पर इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। जी, आज ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें पौधा वितरण किया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है और क्या कुछ इस सेल्फी जोन में लिखा हुआ है? इस सेल्फी जोन में लिखा है कि बेटियों को कैसे आगे बढ़ाना है, बेटियों को कैसे बचाना है और सबकी बेटियों को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए, किसी को बुरी नजर से ना देखे और आगे वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटियों का ही जरूरत पड़ता है। बेटी को पूजना चाहिए, बेटी को गलत नजरिए से ना देखे। और आज पौधा वितरण किया जा रहा है सेवा संस्था समिति के द्वारा। तो आप भी एक माता है, तो माँ के लिए और समाज के लिए बेटी कितनी आवश्यक है, कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। बेटी के बिना संसार अधूरा है और बेटी है तो संसार है और बेटी पूजनीय होती है और बेटी का इज्जत करना चाहिए, माता पिता संसार में सभी लोगों को। बेटी को बहन माँ के रूप में ही देखना चाहिए। देखिए, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ बेटी के नाम और एक पेड़ परिवार के नाम, इस प्रकार के आयोजन जो है जीवन दान सेवा संस्था के द्वारा किया जा रहा है। अभी हमारे साथ में वर्तमान में जीवन दान सेवा संस्था के प्रमुख भी मौजूद है। जी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये इस कार्यक्रम का एकदम सीधा सा उद्देश्य ये है कि जिस तरह से एक पौधा माँ के नाम जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन आज समाज में जो आपराधिक घटना बढ़ रही है, बेटियों के साथ में दुष्कर्म बढ़ रहे हैं, कहीं भी चाकूबाजी हो रही है, आपराधिक घटना बढ़ते क्रम है जिससे हर परिवार नुकसान हो रहा है। इस पौधे का उद्देश्य है, क्योंकि कोरोना काल में देखें ऑक्सीजन की कमी थी, तो सबसे पहले तो पौधा ऑक्सीजन देगा। दूसरी चीज है, जिस तरह से पौधे को संजोकर बड़ा किया जाता है, उसी तरह से अपने परिवार में बेटा हो, बेटी हो, इन सब को संरक्षित करके अच्छा एक माहौल देने की कृपा करें, ताकि क्या हो कि समाज में जो कुरीतियां फैल रही है, कहीं ना कहीं बेटी गलत है तो बेटे भी गलत हैं, तो इन सब को सुधारने के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, जिससे समाज का एक अच्छा विकास हो, समाज में हो रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगे। और किस प्रकार से लगता है कि लोगों में जो पौधा वितरण किया जा रहा है आज संस्था के द्वारा, क्या ये पहल जो है वो आने वाले भविष्य में भी चलाए जाएंगे? जी, ये संस्था के द्वारा लगातार 4 सालों से किया जा रहा है, लेकिन इस बार हमने एक थीम बनाया कि लोग जिस तरह से पौधे को संजोएंगे, उन्हें बार बार वो याद आएगा कि हमें इसी तरह से अपने बच्चों को भी संजोना है, उन्हें गंदे चीजों, गंदे आचरणों से उन्हें बचाना है, उसी तरह से संजो कर रखें जिससे समाज में हो रही गंदगी जो फैल रही है उससे रोका जा सके। देखिए, कहीं ना कहीं ये बातें जो है वो अब पूरे देश में, पूरे प्रदेश भर में सवाल खड़े कर देने वाला है कि कई सारे पूरे प्रदेश भर में, देश भर में ऐसे जगह होते हैं जहां पर महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ आपराधिक और अनैतिक गतिविधियां सामने आती है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के जीवन दान सेवा संस्था के द्वारा आज पौधा वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। अब इस पौधे वितरण के कार्यक्रम को लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर के आपकी क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन उदेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। चोईखादान से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पुलिस ने शिवा बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप के फरार आरोपी वेद प्रकाश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वेद प्रकाश जोशी अपने साथियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर शिवा बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में सट्टा का नेटवर्क चला रहा था।
आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व में भी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर शिवा बुक ऑनलाइन सटैप के ब्रांच का पता लगाया और नागपुर में रेड कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं वेद प्रकाश जोशी फरार चल रहा था, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया है कि शिवा बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप के माध्यम से बड़े पैमाने पर सट्टा का कारोबार किया जा रहा था और आरोपी वेद प्रकाश जोशी इस नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्ट ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव में स्वतंत्रता दिवस पर जनपद पंचायत में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिमा पप्पू चंद्राकर ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम का समापन भारत माता की जय घोष के साथ हुआ, जिसके बाद उपस्थित लोगों में मिठाई वितरित की गई। यह आयोजन देशभक्ति और एकता का प्रतीक था, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रतिमा पप्पू चंद्राकर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने देश की आज़ादी के महत्व को समझा और इसके लिए शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी। राजनांदगांव जिले के ग्राम धामनसरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने चौकी प्रभारी स्वर्गीय निरीक्षक शंकर गिरी गोस्वामी और उनके स्टाफ का विशेष सम्मान किया। सम्मान स्वरूप चौकी प्रभारी और स्टाफ को मोमेंटो श्रीफल भेंट कर आभार व्यक्त किया है। यह सम्मान चौकी क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध की गई निर्णायक कार्यवाही के लिए प्रदान किया गया है। विशेष रूप से आदर्श ढाबा और राजाराम फैक्ट्री के पास अवैध शराब पर की गई सख्त कार्यवाही की सराहना की गई है। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पुलिस टीम के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह की कार्यवाही से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। वहीं चौकी प्रभारी ने कहा कि अवैध गतिविधियों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा लगातार आगे भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छुई खदान में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। नगर के प्राचीन रियासत कालीन रानी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं मंदिरों में भारी भीड़ रही और देर रात तक धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। रानी मंदिर में विशेष सजावट और पूजा अर्चना की गई। मंदिर समिति के सदस्य और श्रद्धालु भक्त दिन भर मंदिर में साज सज्जा में लगे रहे। रात 12 बजे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया, वैसे ही जोरदार बारिश हुई। वहीं खैरागढ़ से आई भजन मंडली ने सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जो देर रात तक चलता ही रहा। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को भजन आरती के पश्चात प्रसाद स्वरूप पंचामृत और धनिया पंजीरी वितरित किए गए। वहीं नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। छुरिया में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सर्किल यादव समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस पावन पर्व पर देश भर के मंदिरों में भक्तिपूर्ण माहौल है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने भी सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष MD ठाकुर, नगर पंचायत छुरिया अध्यक्ष अजय पटेल, जिला भाजपा महामंत्री रविंद्र वैष्णव सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव नगर निगम के प्रयासों के बावजूद भी शहर के कुछ लोग खुले में कचरा फेंकने की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। यह समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपनी आदतें नहीं बदल रहे हैं। नगर निगम ने खुले में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। वहीं निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति खुले में कचरा फेंकते हुए पाया जाएगा तो उससे भारी जुर्माना वसूला जाएगा। यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी ताकि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। वहीं नगर निगम की इस पहल का उद्देश्य न केवल शहर को स्वच्छता में निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी क्षेत्रवासियों को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की है, बल्कि लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने। निगम का मानना है कि स्वच्छता बनाए रखने में सभी नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। नगर निगम के इस अभियान को सफल बनाने के लिए शहर के सभी नागरिकों को आगे आना होगा और स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान देना होगा। शहर में नियमित रूप से सफाई व्यवस्था की जा रही है। सभी 51 वार्ड में सफाई मित्र हैं और दीदियों के द्वारा सफाई किया जाता है। कहीं कहीं पे लोग स्वयं से खुली जगह पे फेंकते हैं, जिससे मुक्कड़ की स्थिति निर्मित होती है। हमारा उद्देश्य अभी ये है कि नगर निगम मुक्कड़ों की संख्या को हमको कम करना है। पहले इसकी संख्या 23 थी, वर्तमान में 7 मुक्कड़ शहर में है, जो भी धीरे धीरे हम उसको खत्म करने की ओर है। हमारा प्रयास है कि मुक्कड़ मुक्त शहर हो। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक अनूठी पहल की गई। मां पाताल भैरवी मंदिर समिति के महामंडलेश्वर श्री गोविंद दास महाराज और समिति के अध्यक्ष राजेश मारू ने शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सुरक्षा गार्ड्स का सम्मान किया। समिति ने मेटास कंपनी के 11 कर्मचारियों को मोमेंटो, शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया और जो अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा और सेवा भाव से करते आ रहे हैं। समिति का उद्देश्य इन छोटे कर्मचारियों को सम्मान देना है जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। वहीं समिति के अध्यक्ष ने बताया कि यह सम्मान की कड़ी वर्ष में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को आयोजित किया जाता है, ताकि अन्य कर्मचारियों को भी अपने कार्य की जवाबदेही और मरीजों की सेवा भाव का बीड़ा उठाने का अवसर मिले। इस अवसर पर शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पूरे दिन देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सुरक्षा गार्ड के परेड से लेकर देशभक्ति और बच्चों का डांस शामिल था। राजनांदगांव के नवागांव मिनी स्टेडियम में 17 अगस्त से 25 अगस्त तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में भिलाई जंजगिरी के नारायण जी महाराज के मुखारविंद से कथा का वाचन किया जाएगा। शिव महापुराण कथा के आयोजन से राजनांदगांव की जनता को भगवान शिव के जीवन और उनके महत्व के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इस आयोजन में शामिल होने से लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और शांति की प्राप्ति होगी। वहीं आयोजन समिति ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां भी की है और सभी को इसमें शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है। आपको बता दें कि राजनांदगांव के लोगों के लिए यह आयोजन एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर है, जिसमें वे भगवान शिव की महिमा और उनके जीवन के बारे में जान सकेंगे। इस आयोजन के माध्यम से लोगों को एकत्रित होने और भगवान शिव की भक्ति में लीन होने का अवसर मिलेगा। 17 तारीख से 24 तारीख तक के शिव महापुराण की कथा नवागांव के स्कूल मैदान में होने जा रहा है। आज 17 तारीख है। आज से महाराज नारायण महाराज जी का राजनांदगांव में आगमन है और आगमन के बाद जिस प्रकार से आप गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी को फूल मालाओं से सजाया जा रहा है। अभी हमारे साथ में आयोजक कर्ता भी मौजूद है, आयोजन करवा रहे हैं। यहाँ राजनांदगांव की जो धर्म प्रेमी बंधु है वो सारे लोगों के लिए आग्रह भी किया जा रहा है कि आज से भगवान श्री शिव महापुराण जी की कथा का शुभारंभ है। जी गौरव जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि राजनांदगांव की जनता को देखने के लिए, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। कहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है और किस तरीके का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? बजरंगपुर नवागांव मिनी स्टेडियम में होगा। जी महाराज जी कौन? महाराज जी श्री पूजनीय नारायण जी महाराज। कैसे लोग वहां तक के पहुंच पाएंगे? वहां की व्यवस्था किस प्रकार से? हमारा रूट यहाँ भदौरिया चौक से रहेगा। भदौरिया चौक से ममता नगर होते हुए मोतीपुर से नवागांव मिनी स्टेडियम। नवागांव मिनी स्टेडियम। ये कितने तारीख से कितने तारीख तक के चलाया जा रहा है? 17 तारीख से आज गुरुजी पहुंच जाएंगे 1 बजे भदौरिया चौक, उनका स्वागत है।
वहाँ से नवा गांव जाएंगे, बजरंगबली का मंदिर है मिनी स्टेडियम के सामने, वहाँ से उनका कलश यात्रा चालू होगा। देखिए राजनांदगांव की जो धर्म प्रेमी बंधु है वो सारे लोगों के लिए नवा गांव के मिनी स्टेडियम में पूरे शिव महापुराण कथा की तैयारी की जा चुकी है और तैयारी के बाद आज महाराज जी का आगमन है। आगमन के लिए भी गाड़ी को सजाया जा चुका है। अब ये गाड़ी सीधा रवाना होगी महाराज जी को राजनांदगांव में उनके स्वागत के लिए और लोगों में काफी उत्साह है इस कथा को लेकर के। आगे चलेंगे और कथा के बारे में और उस जगह के बारे में सारे कुछ अपडेट हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरामैन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव के अनंत पैलेस में एक अनोखे आत्मखोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मौन, ध्यान और आत्मज्ञान पर विशेष जोर दिया गया है। इस शिविर में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 200 लोगों ने हिस्सा लिया और सामूहिक मौन ध्यान किया है। इस मौन ध्यान शिविर का उद्देश्य स्वस्थ रहने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना था। इसमें आत्मचिंतन, धैर्य और स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाने के तरीकों पर विशेष ध्यान दिया गया। शिविर में भाग लेने वाले लोगों ने मौन ध्यान के माध्यम से अपने आप को जाना और आत्म साक्षरता की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर प्राप्त किया। मौन ध्यान के दौरान लोगों ने अपने मन को शांत करने और आत्मचिंतन करने का अवसर प्रदान किया। इससे उन्हें अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी। टेन से छत्तीसगढ़ आई हूँ। जब से आई हूँ हम पूरा छत्तीसगढ़ में आध्यात्मिक ध्यान केंद्र निर्माण किया। हर जगह आध्यात्मिक केंद्र है, उससे स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिल रहे। बहुत स्टूडेंट्स को ध्यान, शाकाहार के बारे में और ध्यान करने से उनका मार्ग कैसा इजी हो जाएगा, कंसंट्रेट कैसा बदलेगा। ऐसा कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हम ध्यान सिखा रही है। ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत का संकल्प दिया है कि विश्व के कोने कोने तक हर एक व्यक्ति तक ध्यान पहुंचाना, शाकाहारी बनना और पिरामिड ऊर्जा का ये करना। हमारे छत्तीसगढ़ में भी कई सारे पिरामिड है। अभी रिसेंटली हमारे घर पे पेंड्री पे हमने एक पिरामिड बनाया 27 बाई 27 का, जिसकी ओपनिंग पिछले महीने हुई है। तो हमको यहाँ पे भी क्लासेस रेगुलर चल रही है हमारे यहाँ भी ध्यान की। जितने भी आए, 2 लोग आए, 4 लोग आए, हाँ निःशुल्क, इसमें कहीं किसी से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। राजनांदगांव में 15 से 17 अगस्त तक 3 दिवसीय ये ध्यान का शिविर हुआ है मौन के साथ में। और इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से जुड़े। और जब हम सामूहिक चेतना मतलब ग्रुप के साथ हम ध्यान करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इस शिविर के आयोजन में श्री केवी बागड़े, श्रीमती हीरा बागड़े और स्नेह बिल्डकॉन, स्नेह भूषण बागड़े, इनका विशेष योगदान रहा। माधवबाग क्लिनिक राजनांदगांव, इसका विशेष योगदान रहा। इन सब के माध्यम से ये शिविर यहाँ पे संपन्न हुआ और इसमें 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया है, जिससे मतलब छत्तीसगढ़ के जगह जगह से लोग आए हैं। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सिमगा, कोने कोने से लोग आए हैं, कोरबा, और यहाँ पे आके सब लोगों ने एक साथ ध्यान किया है। ध्यान के बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, हमें आंतरिक खुशी, शांति मिलती है। हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से हैं। इसका लक्ष्य है सबके पास शाकाहार, ध्यान और पिरामिड ऊर्जा के पास पहुंचाना। ये छत्तीसगढ़ में पहली बार हम मौन ध्यान आत्मज्ञान शिविर रखे हैं। इसका उद्देश्य है सब लोग अपने आप को पहचाने और सभी लोग शाकाहारी बन जाए। जब हम मौन में रहेंगे, ध्यान करेंगे, उस समय जो अशुद्ध मन है शुद्ध हो जाएंगे और ध्यान की वजह से हमको तन में स्वस्थता मिलेगा, मन में शांति मिलेगा, बुद्धि का विकास होंगे, आत्मा का ज्ञान होंगे और सबके साथ मित्रता होंगे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।